कुंती माता कह रही हैं, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आप लोगों में से कठपुतली का खेल कितने लोगों ने देखा है? पहले राजस्थान में तो खूब कठपुतली का खेल दिखाया जाता था। अब कठपुतली नचाने वाला जो सूत्रधार है ना, वो पर्दे के पीछे छिप के बैठता है, वो नहीं दिखाई पड़ता। उसकी उंगलियों में सूत्र पिरोए होते हैं, तार पिरोए होते, ऐसे ऐसे करता है, और वो लकड़ी की पुतलिकाएं नाचती कूदती बोलती चालती दिखाई पड़ती हैं। वो तो लकड़ी की ना बोल सकती, ना रो सकती, ना हंस सकती। वो व्यक्ति उनको हिलाता डुलाता भी है और स्वयं ही हंसता है, स्वयं ही रोता है, लेकिन देखने वालों को नचाने वाला नहीं दिखाई पड़ता, नाचने वाली कठपुतलियां दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि उस कठपुतली का नाच दिखाने वाले सूत्रधार ने स्वयं को पर्दे में छिपा रखा है। ऐसे ही ये कठपुतलियों का तमाशा हमको दिखाई पड़ रहा है। नचाने वाला जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है, उसने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया के पर्दे में छिपे हुए होने से अनुभूति नहीं हो पा रही। ये माया का पर्दा कैसे क्षीण होगा? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे चरण कमलों की शरण में आ जाएंगे, वे मेरी माया से मुक्त हो जाएंगे। जादूगर की जादूगरी का प्रभाव सब पर होता, दर्शकों पर उस जादूगर के पास एक लड़का रहता है, उसको जमूड़ा कहते हैं। जमूड़ा क्या कहते हैं? वो जमूड़े पर प्रभाव नहीं होता है, और जमूड़े से संवाद करता हुआ जादूगर अपना जादूगरी का खेल दिखाता है। जमूड़े पर प्रभाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि जादूगर जो कुछ जादू दिखा रहा है, उसकी असलियत, उसकी वास्तविकता, उसका रहस्य उस जमूड़े को पता है। इसलिए वो बराबर बातचीत करता है, पर वो मोहित नहीं होता, और दर्शक मोहित हो जाते हैं। ध्यान में ही बात। इसी तरह से भगवान का शरणागत भक्त होना, भगवान का जमूड़ा बन जाना है। भगवान के जमूड़ा बन जाओ तो भगवान से बातचीत भी करते रहोगे, और सारे संसार के बीच में रहकर भी तुम संसार में फंसोगे नहीं, संसार में मोहित नहीं होगे। अब एक विशेष बात कहने जा रहे हैं हम, बहुत ध्यान देकर के उसको सुनना। जब भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, सर्वांतर्यामी हैं, तो उनकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? उसका एकमात्र कारण है कि हमें शरीर संसार की स्मृति बनी हुई है। चाहे ज्ञान से अथवा विशुद्ध भगवत प्रेम से, जिस क्षण शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति होगी, उसी समय सारे जगत में भगवान दिखाई पड़ने लग जाएंगे। हमारे ब्रज में ब्रज गोपियां
भगवान के प्रेम में विभोर हो जाती है, उनको सारी सुध बुध भूल जाती है, तब सारे संसार का दृश्य ही बदल जाता है। तब गोपी कहती है, ये देखो श्याम, 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 यही है श्याम, ये मेरे श्याम, यही है श्याम, ये मेरे श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये मेरे आए प्राण वीरा, ये मेरे आए प्राण वीरा, ये मेरे आए जीवना वीरा, ये मेरे आए जीवना वीरा, ये देखो श्याम, यही है श्याम, ये देखो श्याम, ये श्याम, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में, जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे की, जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे की। सर्वत्र भगवान की आप कहेंगे ये संभव है? हाँ संभव है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास एक संत रहते थे, हरिराम बाबा। उनके साथ लंबे समय तक हमको रहने का सौभाग्य मिला। तो हम छोटे बच्चे थे, उनके साथ खेलते रहते थे, उनसे बातचीत भी करते थे। तो हम पूछते थे कई बार बाबा से, बाबा आपने भगवान को देखा? बोले हाँ खूब देखा है। तो आपको कब भगवान दिखाई पड़ते थे? तो बाबा कहते थे, बच्चा अभी तू समझेगा नहीं। कीर्तन करते करते जब मैं भाव विभोर हो जाता था और शरीर संसार का होश गंवा बैठता था, जब शरीर संसार की विस्मृति हो जाती थी, तो फिर मेरी नजर जहां जाती थी वहां केवल मुरली मनोहर श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे, दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई। और कहते एक बार दो बार नहीं, जब जब भावावेश होता कीर्तन में, और वो भावावेश ऐसा होता था महाराज जी
भगवान दिखाई पड़ते तो उनका आलिंगन करने के लिए बाबा दौड़ते थे। अब यहां सामने दीवाल है, पर बाबा को तो दीवाल नहीं दिख रही है, उनको तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं। यदि निकट वाले सावधान न हो तो बाबा तेजी से दौड़कर दीवाल से टकरा कर बेहोश हो जाते थे। जयपुर में एक पंडित भूरामल जी शर्मा थे, ब्राह्मण देवता थे। जयपुर की बात है, भूरामल जी नाम था उनका। बाबा के शिष्य थे। उनके घर में कीर्तन हुआ तो छत के ऊपर जगह पर्याप्त थी, तो छत के ऊपर ही शाम के समय कीर्तन का आयोजन रखा गया। बाबा बोले हम छत पर नहीं जाएंगे। क्यों? बोले भाई कीर्तन में हमको होश नहीं रहता, फिर कुछ घटना घट जाए तो तुम्हारे कीर्तन में बाधा पड़ जाएगी। बोले नहीं नहीं बाबा, आप तो विराजे रहेंगे, हम लोग सावधान हैं। और वहाँ कीर्तन होने लग गया, बाबा बैठे थे। कीर्तन में बाबा को भावावेश हुआ, बाबा नृत्य करने लगे। एक हुंकार किया बाबा ने और 3-4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। कितने मंजिल से? 4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। पक्की पत्थर की हवेली और नीचे पुराने जयपुर शहर की बात, पत्थर का नीचे फर्श। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 मंजिल से कोई कूद जाए, जीवित रहेगा? पर बाबा गिरे। वे तो प्रेम के आवेग में मूर्छित हो गए थे, लेकिन लोगों ने समझा कि अब इनके शरीर में अब ये बचेंगे नहीं। डॉक्टरों ने कहा ये होश में नहीं आ सकते। तब संतों ने कहा कीर्तन करो, होश में आ। कीर्तन किया तो बाबा ठीक हो गए, पर थोड़ी इस हथेली में, इस कूल्हे में थोड़ी चोट थी। डॉक्टर ने कहा विश्राम करना पड़ेगा। विश्राम किया। भूरामल जी ने अपनी पत्नी के सहित महाराज की सेवा की। बाबा प्रसन्न हो गए, बोले तुमने हमारे शरीर की सेवा की है, क्या चाहिए? तो भूरामल जी बोले कि भगवान, हम दोनों पति पत्नी भजन करते हुए एक साथ भगवान के धाम को जाएं। बाबा बोले ऐसा ही होगा। और बाबा गलता में, एकादशी का दिन था, स्नान करके बाबा थे, हमारे महाराज भक्तमाली जी थे, चित्रकूट वाले पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी थे। तीनों महापुरुष बैठ के माला फेर रहे थे। और सवेरे 5 बजे की बात है, 4:30-5 बजे की बात। बाबा सहसा उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर बोले हमारा भी दंडवत राम जी के चरणों में कर देना। जाओ जाओ, प्रेम से जाओ, हमारा दंडवत बोल देना। कह के बैठ गए। बाबा आप किससे बातचीत कर रहे थे? अरे बोलो किससे बातचीत? भूरामल विमान पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ नित्य साकेत गया है, तो हमको और आप सब संतों को दंडोत करके गया है। उसको मैंने कहा है आप भगवान के पास जा रहे हो तो हमारी प्रणाम पहुंचा देना। बाबा ने ये कहा ही था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज भूरामल जी स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके दोनों हाथ में माला झोली लेकर भजन कर रहे थे और भजन करते ही करते भगवत धाम चले गए। हाथ में माला है, मस्तक पर तिलक है और भजन करते करते दोनों। बाबा ने जो कहा था वैसा ही हुआ।
सर्वत्र भगवान की अनुभूति। हमने संतों से सुना है, प्रहलाद जी उसी अवस्था के संत हैं। क्वचिद् रुदति वैकुंठ चिंता शवल चेतनः क्वचिद्धसति तच्चिंता क्वचिद्धसति सच्चिंताह्लाद उद्गायति क्वचित्। कभी कभी प्रहलाद जी के सामने जब भगवान अंतर्धान हो जाते तो भगवान के विरह में प्रहलाद जी जोर जोर से रोने लग जाते। कभी कभी भगवान उनके सामने प्रकट होकर ऐसी लीलाएं करते कि प्रहलाद जी जोर जोर से हंसने लग जाते। कभी कभी आनंद में भरकर प्रहलाद जी नाचने लग जाते, उच्च स्वर से भगवान का नाम गाने लग जाते। कभी कभी प्रेम का ऐसा उद्वेग होता कि गर्जना करने लग जाते प्रहलाद जी, नाद करने लग जाते। और कभी कभी बिलज्जो नृत्यति क्वचित, लज्जा शून्य होकर प्रहलाद जी नाचने लग जाते हैं। और कभी कभी तो इतने प्रेम विभोर हो जाते हैं कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लग जाते हैं, स्वयं ही भगवान की लीला करने लग जाते हैं। सारा शरीर अश्रुकंप पुलक रोम आदि, अश्रुकंप पुलक आदि जो सात्विक भावे हैं उनसे भरा रहता, निरंतर भगवान के प्रेम में विभोर बने रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह परा प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। ऐसी भक्ति जो प्रहलाद जी को मिली है, ये किसी साधन से नहीं मिलती है, ये तो केवल संत सद्गुरु की कृपा से मिलती है। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण दीनहीन हो रहा है, उनको तो ये भक्ति कहां से मिल सकती है। और ऐसे प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु का द्वेष हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, आपने अभी कहा कि भक्ति ऐसे अकिंचन भक्तों के संग से मिलती है, तो प्रहलाद जी को महात्माओं का संग कहां से मिल गया? तब यह बताया गया कि जब प्रहलाद जी अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, उस समय देवराज इंद्र उनको हरण करके ले जा रहा था और कयाधु विलाप कर रही थी। तब नारद जी ने कयाधु को छुड़ाया और अपने आश्रम में कयाधु को ले जा करके रखा। उसमें गर्भ में प्रहलाद जी थे। तो देवर्षि नारद जी ने कहाँ रखा ला करके? कहाँ रखा? गिरिराज जी की परिक्रमा में नारद कुंड है। नारद कुंड में प्रहलाद नारद जी ने वहाँ अपने निकट कयाधु को रखा। और कयाधु तो अपने पति हिरण्यकशिपु की चिंता करती रहती, वो तपस्या करने गए थे। और श्री नारद जी वीणा बजा बजा करके, हरिगुण गा गा करके गर्भगत प्रहलाद जी को भगवान की कथा सुनाते रहते। तो प्रहलाद जी को बाहर संग नहीं मिला, प्रहलाद जी को पेट में ही सत्संग मिल गया और उसका प्रभाव हुआ कि वे जन्मजात भक्त हो गए। माताओं के चरणों में हमारी प्रार्थना है। आप, कई माताएं कहती हैं अपने बच्चों में भक्ति के संस्कार कैसे डालें। कल भी एक माता जी पूछ रही थी, महाराज बच्चों को भक्ति के संस्कार कैसे डालें, बाहर का माहौल बहुत खराब है,
बेंगलुरु का माहौल तो बहुत खराब है, बच्चे घर से बाहर जाते ही बिगड़ने लग जाते हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? समय नहीं था, लेकिन हम एक बात मैंने कहा उनको। उन्होंने कहा कि बच्चे नकल करते हैं, आप लोगों को जैसा करता हुआ देखेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। अब आप लोग दिन भर मोबाइल चलाओगे, सिनेमा देखोगे, पति पत्नी आपस में गाली गलौज करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, सिनेमा देखने जाओगे या बाजार में होटल में खाने जाओगे, तो वही संस्कार तो बच्चों को पड़ेंगे। तो यदि आप अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं तो पहले अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र करो। माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करें। वे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष मात्र के प्रति आकर्षण न रखें और पुरुष वर्ग एक पत्नी व्रत हों। वे अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की समस्त नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि रखें। इस तरह से पति एक पत्नी व्रत हो और नारी पतिव्रता हो, दोनों ही वैष्णव हों, दोनों ही भगवान के भक्त हों और घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान हो, नित्य कथा कीर्तन सत्संग संकीर्तन होता हो। तो हम आपको घोषणा कर रहे हैं, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ गया हो, आपके घर में ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे, आपके घर में सती सावित्री मीरा करमेती जैसी बालिकाएं जन्म लेंगी। पर उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जन्म के बाद सत्संग नहीं देना है, जब जीव गर्भ में आवे तभी से सत्संग देना आरंभ करना है। फिर देखो, हमारे ध्यान में ऐसे परिवार हैं जहां के छोटे छोटे बच्चे भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक 4 साल का बच्चा आया वृंदावन में। कितने साल का बच्चा? मात्र 4थी साल में चल रहा था। उसके परिवार के बड़े बूढ़ों ने कहा, इस बच्चे को दीक्षा दे दो। तो हमने कहा, ये दीक्षा देंगे, नाम जप कौन करेगा? ले करता है जप। तो उस बच्चे के हाथ में माला थी। तो मैंने पूछा बच्चे से, किसकी माला है? बोले मेरी है। माला दिखाओ। माला देखी तो दाने उसके चमक रहे थे। इसका मतलब है कम से कम 2-2.5 साल का होगा, तभी से उसने माला हाथ में पकड़ ली। जपी हुई माला अपने आप समझ में आ जाती है। वो तेल लगाने से थोड़ी माला चमकती है, जपने से चमकती है। फिर उसकी माँ ने कहा कि महाराज जी, इस बच्चे को जैसे ही होश आया इसने माला पकड़ना सीख लिया, बहुत नाम जप करता है। ये किसकी तैयारी है? ये माता पिता की तैयारी। मुंबई में एक सज्जन उनके फ्लैट में रिनोवेशन कहते, क्या कहते, रिनोवेशन बोलते, नवीनीकरण, रंग रोगन हो रहा था, वो सब हुआ।
तो घर का सब सामान दूसरी जगह रखा गया, उसमें तुलसी का गमला भी रखा गया। तो 5-7 दिन हो गए तुलसी में जल नहीं चढ़ाया। तो उन महानुभाव को स्वप्न आया कि हम स्वप्न में तुलसी के पास गए तो तुलसी का पौधा मुरझाया हुआ है और उसमें से तुलसी जी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि तू बार बार कहता है कि मुझे वृंदावन मिले, वृंदावन मिले, वृंदावन मिले। वृंदा तो तेरे घर में प्यासी है, जल तक चढ़ाने की तुझे फुर्सत नहीं है, तो वृंदावन कैसे मिलेगा? वृंदा की सेवा किए बिना वृंदावन मिल जाएगा? तो ये सच्ची घटना है मुंबई की। वो परिवार हमारे ठाकुर जी से, गुरु जी से जुड़ा हुआ परिवार, वो जगह रात्रि में ही जग गए स्वप्न उठ देखते ही, और सीधे जहां सब सामान पड़ा था, जहां तुलसी रखी थी, देखा तो तुलसी का पौधा मुरझा रहा था। फिर स्नान किया, पवित्र हुए, फिर सुंदर जल से सींचा तुलसी को, तुलसी हरी भरी हुई। आप कहेंगे ये सुनाने का प्रयोजन क्या है? आप निष्ठा श्रद्धा पूर्वक घर में ठाकुर सेवा करें, तुलसी जी की सेवा करें, वेद लक्षणा भारतीय देसी गोमाता की सेवा करें, संतों का सत्कार करें, अतिथियों का सत्कार करें, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपके घर में ही आपकी अनुभूति होने लग जाएगी। अब बालक तो गर्भ में है और मैया को जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रही है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रही है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रही है, और जिन लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए ऐसे लोगों से वार्तालाप हो रहा है, और बाकी समय में खाली मोबाइल चला रहे हैं। हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, हम सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो जन्मदात्री माता थी वो तो गांव में उस समय तो मोबाइल चलता ही नहीं था, वो भी नहीं जानती थी मोबाइल चलाना। हम पेट में होते उस समय मैया मोबाइल चलाने वाली होती तो हमको भी चलाना आ जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन पेट में ही तो सीख गया था। हम हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आप अपने पुत्रों को ध्रुव प्रहलाद बनाना चाहते हैं तो आप पहले स्वयं सावधान हो जाइए। बड़े शहरों में रहकर शिक्षा करके, नौकरी चाकरी करके, व्यवसाय करके, जो अपने परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है संस्कार, उन संस्कारों को बचा कर रखिए। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भागवत धर्म का अनुष्ठान 5 वर्ष की आयु से ही करना आरंभ कर देना चाहिए। लोग पूछते हैं दीक्षा की सर्वोत्तम आयु क्या है? यदि प्रहलाद जी के मत का आदर करें तो प्रहलाद जी तो कहते हैं 4-5 वर्ष की आयु में ही बालक बालिकाओं की शरणागति हो जाना चाहिए। फिर माता पिता उनको माला फेरना, सेवा करना, भजन करना सिखावें, और ज़्यादा सावधानी नहीं रखनी है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष तक सावधानी रखनी है। तो कितना हो गया? 15 हो गया कि नहीं? 5 और 10 15 हो गया। यदि 10 वर्ष आपने अपनी संतान को दे दिए तो वे दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, उनके आचरण गलत नहीं होंगे, उनका खान पान अपवित्र नहीं होगा, उनके विचार दूषित नहीं होंगे, उनके संस्कार कभी जीवन में नष्ट नहीं होंगे। ये घर की सबसे बड़ी पूंजी है।
बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज के सारे संस्कार समय से हुए और प्रहलाद जी को दैत्यों की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय दैत्य विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ने के लिए भेजा गया। इस समय जितने शिक्षण संस्थान हैं भारत में और भारत से बाहर अन्य देशों में, वो सब के सब हिरण्यकशिपु के ही प्रतिष्ठान हैं। सब दैत्य विश्वविद्यालय ही हैं। आप लोग कहेंगे दैत्य विश्वविद्यालय और सनातनी विश्वविद्यालय, इनमें अंतर क्या है? जिस विद्यालय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की चर्चा हो, चारों की पढ़ाई हो, चारों का बोध कराया जाए और ये चारों कैसे मनुष्य को मिले ये बताया जाए, वो सनातनी विद्या केंद्र है। अब जितने भी पूरी दुनिया में विद्यालय हैं, सब में दो ही चीज पढ़ाई जाती, अर्थ और काम। कैसे रुपया कमाओ और कैसे भोगो, बस इतना ही। धर्मशास्त्र को पूरी शिक्षा में कहीं स्थान नहीं है। न तो धर्मशास्त्र का स्थान है, ना ही मोक्ष शास्त्र का स्थान है। और जिन लोगों के यहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, उनकी जो मजहबी शिक्षा है वो वस्तुतः मनुष्य को राक्षस बना देने वाली है, जिहादी बना देने वाली है। नाम यही लिया जा रहा है कि तुमको तुम्हारे धर्म के अनुसार शिक्षा दी जा रही है, पर उस धर्म का परिणाम क्या हुआ? धार्मिक शिक्षा का परिणाम, उस धार्मिक शिक्षा का परिणाम यह है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी आतंकवादी बनकर निकल रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि अशिक्षित लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, वो आतंकवाद का शिकार हो जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग भी, ये उनकी धार्मिक कट्टरता की शिक्षा का दुष्परिणाम है। पर धन्य है सनातन धर्म, जहां राग द्वेष की पढ़ाई नहीं जाती है, जहां यही पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। बोलिए। धर्म सर्वस्वम। महाभारत का श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। श्रुत्वा चैवावधार्यताम। श्रुत्वा चैवावधार्यताम। आत्मनः प्रतिकूलानि। आत्मनः प्रतिकूलानि। न परेषां समाचरेत्। परेषां समाचरेत्। ये हमारी धार्मिक शिक्षा है। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? बोले धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार तुम्हारे अनुकूल न हो, वह व्यवहार तुम संसार के किसी भी प्राणी के साथ मत करो। अब देखो, वाक्य तो छोटा है, लेकिन सारा सदाचार, संपूर्ण मनुष्यता, संपूर्ण धर्म इसी में आ गया कि नहीं?